सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा नाउन्स। तो नाउन्स वैसे तो अगर आप पढ़ चुके हैं बहुत ही माइनर क्लासेस में देन वेल एंड गुड, लेकिन ये अभी थोड़ा हम स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जाने वाले हैं नाउन्स को। इसके सारे काइंड्स हम डिस्कस कर लेंगे एंड इसका ए टू जेड जो हमें नाउन के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो हम नाउन्स के लिए हम पार्ट्स में वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो ये होगा हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 1। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको नोट्स सबकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ऑल अप टू हियर, दिस वन आल्सो एंड दिस वन आल्सो, ये सारे के सारे नोट्स आपको इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है, आपको एक लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है एंड आप सीधा नोट्स पे डायरेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपने नाउन्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो नाउन्स है ये किसी का भी नेम होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन प्लेस और थिंग, किसी भी आदमी का, किसी भी जगह का या फिर किसी भी चीज का नाम। अब थिंग से, वैसे मैंने आगे भी ये बात लिखी है लेकिन मैं यहाँ पर ही आपको ये वाली बात बताता चलूँ कि जो थिंग हम चीज बोल रहे हैं, थिंग से हम हर उस चीज का बारे में सोच सकते हैं जो कि हमारे माइंड में आ रही है। थिंक अबाउट एनीथिंग इन अ माइंड, जो भी चीज हमारे माइंड में आ सकती है हर उस चीज को हम नाउन की कैटेगरी में ही डालेंगे, चाहे वो किसी भी चीज के बारे में। तो ये बात मैंने वैसे आगे बहुत अच्छे तरीके से लिखी, लेकिन मैं आपको एक फिर भी साथ साथ ही बता देना चाहूंगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि आखिर नाउन आती कहाँ है। देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है अशोका वाज अ वाइस किंग। अब इसमें जो ये अशोका दिया गया है ये है एक प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्यों है वो भी हम आगे देखेंगे। वॉज जो इसमें दिया गया है वो है एक हेल्पिंग वर्ब। आपने वर्ब्स पढ़ी होंगी तो उसमें बताया गया होगा दैट वॉज होती है हमारी एक हेल्पिंग वर्ब। वहीं जो ए हमें दिया गया है ये है आर्टिकल, और वाइज जो हमें दिया गया है इस सेंटेंस की मेन वर्ब, और वहीं किंग दोबारा से जो है वो हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। मैंने आपको दो नाउन्स बता दिए, एक मैंने आपको बता दी प्रॉपर नाउन, एक मैंने आपको बता दी कॉमन नाउन। अभी ऐसा क्यों है वो भी अभी हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, लेकिन से पहले आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी कि एक सेंटेंस में अगर आपसे बोला जाए कि आप नाउन ढूंढो तो आप कैसे ढूंढेंगे। क्योंकि जो वॉज जैसी चीज हो गई, इज एम आर वॉज वर, ये सारी चीजें हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। ए एंड द आपको सेंटेंस में दिखे तो वो आर्टिकल बन जाते हैं। एग्जेक्टिव्स और एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं वो भी आपको पता होंगे, एंड वर्ब्स जो मेन वर्ब्स होती हैं वो भी यूज करी जाती हैं। जैसे कि हो गया लव, हेट, एंगर, ये सब हमारी वर्ब्स हो जाती हैं। और वहीं जो किंग, जो हम जिसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। अब जो वर्ड किंग दिया गया है, द वर्ड किंग, ये कॉमन है सारे राजाओं के लिए। किंग से अगर मैं आपके सामने वर्ड बोलूं किंग, तो आप सोचेंगे एक राजा, लेकिन कौन सा राजा ये आपको थोड़ा ना पता होगा। किंग मतलब सिर्फ एक किंग। आपके माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट होगी इमेजिनरी, जैसे एक आदमी खड़ा है, उसके सर पे क्राउन है और उसके हाथ में मान लीजिए स्वॉर्ड है, तो इस तरीके की कॉमन सी इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो रही है। लेकिन किंग बोलने से आपके माइंड में किसी आदमी का स्पेसिफिकली नहीं आ रहा है कि ये किंग मैं बोल रहा हूँ तो आपको कोई याद आ रहा है स्पेसिफिकली। तो ये कॉमन होने के कारण इसको हम बोल रहे हैं कॉमन नाउन। इसकी एक अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है हमें, द नेम गिवन इन कॉमन, कोई भी नाम जो कि कॉमन में हम किसी को दे दें, टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ सेम काइंड। अगर मैं बोल रहा हूँ राजा, तो एक राजा नहीं होता, राजा बहुत सारे हो सकते हैं। एक राजा हो गया, एक दूसरा राजा हो गया, एक तीसरा राजा हो गया, एक चौथा राजा हो गया, मतलब बहुत सारे राजाओं में से हम एक राजा की बात करें, लेकिन वो कौन से हमें नहीं पता, तो एक सेम काइंड, सेम काइंड जैसे बहुत सारे राजा में से हम किसी को जब कॉमन बात करें तो वो हो जाती है हमारी कॉमन नाउन। अब हम इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने कॉमन नाउन पढ़ी, इसी तरीके से हम प्रॉपर नाउन भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हम पहले अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाते हैं। तब आप देखिए यहाँ पे दिया गया है द वर्ड अशोका, जो कि हमने इस हमारे सेंटेंस में दिया गया था। अशोका इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर किंग। अब मैं अशोका बोल रहा था, आपको याद हो रहा होगा कि हाँ सच में किंग थे अशोका नाम से, जिन्होंने, जो कि सच में वाइज थे। तो अशोका बोलने से आप याद करें सीधा अशोक को, जो राजा अशोक थे उनको आप याद करें, आपके माइंड में फेस क्रिएट हो रहा है ऑफ अ किंग, एक्चुअल किंग, जो कि थे किंग अशोका। वहीं अगर मैं सिर्फ किंग बोलूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई कॉमन बात होगी, लेकिन अशोका बोलने से यू आर वेरी क्लियर अबाउट द थिंग दैट अशोका मींस किंग अशोका। सो आप पर्टिकुलर किंग, मैं किंग की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि इतने सारे जो हमारे किंग्स हैं उनमें से एक किंग मैं ले रहा हूँ, किंग अशोका। सो इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। इसकी एक और डेफिनेशन हम जैसे कॉमन नाउन की देखी थी, इसी तरीके से इसकी भी देख लेते हैं। इट इज अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर, पर्टिकुलर वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। पर्टिकुलर वर्ड पे आप स्टार भी लगा सकते हैं अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो। पर्टिकुलर पर्सन और आ प्लेस, किसी पर्टिकुलर में पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि वो वाला, इतने सारे जो क्राउडेड में से जो ये वाला पर्सन है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। अब वही बातें हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी, जैसे कि
थिंक की अगर मैं बोल रहा था पीछे, यहाँ पे हमने देखा था एक वर्ड थिंक, किसी भी चीज की, किसी भी जगह का, किसी भी आदमी का या फिर किसी भी चीज के नाम को हम नाउन बोलते हैं। तो वो थिंग आखिर क्या चीज है, वही यहाँ पे हमें बताया गया है दैट एनीथिंग वी कैन थिंक ऑफ। हम अपने माइंड में एक इमोजी आता है हमारा थिंक करने वाला, जो कि फिंगर पॉइंट करके कुछ सोच रहा होता है। तो हम अपने माइंड में जो कुछ भी सोच सके, एनीथिंग वी कैन थिंक ऑफ, किसी भी चीज के बारे में, इंडिया के बारे में हम सोच रहे हैं, हम दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, हम किसी खाने की चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो एनीथिंग वी कैन थिंक ऑफ इज अ नाउन। तो थिंक से जो हमारी चीज रेफर करती है वो ये वाली चीज है। अब मैं बात करूँ कॉमन, जो मैं वर्ड यूज कर रहा था कॉमन, कॉमन नाउन में कॉमन वर्ड का क्या मतलब हुआ, शेयर्ड बाय ऑल, एक ऐसी कम्युनिटी जो कि जिनमें कि सेम ओरिजिन शेयर हो रहा हो या फिर वो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी सिमिलैरिटी शो हो रही है जहाँ पे, जो कि एक जैसा हो सबके साथ, वो हो जाता है कॉमन। वहीं प्रॉपर के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो प्रॉपर इज वन ओन, किसी का खुद की कोई चीज, किसी के पॉइंट आउट करना। सो किसी आदमी का खुद का नाम, जैसे मैं बोलूं राहुल, तो आपको याद आएगा आपकी नोन में अगर कोई राहुल नाम का आदमी होगा, तो राहुल कौन है, वो आदमी है। अगर मैं जैसे आप किसी के भी बारे में याद करें किसी का नाम लेके, तो आपको वही याद आएगा। लेकिन वही मैं बोलूं बॉय, तो बॉय कोई भी बॉय, मैं किसी स्पेसिफिक की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा ना। तो इसी तरीके से हमें ये चीज देखते हुए चलनी है। और कुछ बातें हमें देखनी है प्रॉपर नाउन्स के बारे में दी गई है, कि अगर ये कैपिटल में लिखी जाती है कब, जब इस सेंटेंस की बिगनिंग में आती है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था सी, हमने देखा था अशोका। अशोका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अभी मैंने पढ़ा, अगर प्रॉपर नाउन ये हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रही है ना, बिल्कुल शुरुआत में क्या आ रहा है, अशोका वर्ड आ रहा है। अशोका क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन अगर वर्ड के सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगी तो वो कैपिटल में लिखी जाएगी। इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर एंड समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी यूज हो जाती है प्रॉपर नाउन। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कालिदास, कालिदास यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, प्रॉपर नाउन। कालिदास इज अ प्रॉपर नाउन। और वहीं आप देख रहे हैं यहाँ पे शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है, बट क्योंकि ये कालिदास के बारे में पॉइंट आउट किया जाता है, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड एज, किसको बोला जाता है, कालिदास को। मेन क्या है यहाँ पे, कालिदास। तो कालिदास को तो हम प्रॉपर नाउन कंसीडर कर लेंगे। इज ऑफन कॉल्ड एज शेक्सपियर। अब शेक्सपियर से यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ पे शेक्सपियर की तरफ हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे शेक्सपियर से मतलब है किसी ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक्स के बारे में, कि किसी की हम क्वालिटी से उसको कंपेयर करें, किसी कॉमन क्वालिटी। अब वो क्वालिटी क्या है, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। तो किसी की अगर हम क्वालिटी को अगर हम एक अपना जरिया बनाए कंपेयर करने के लिए, बात किसके बारे में करी जा रही है, कालिदास के बारे में। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, बोला किसके बारे में जा रहा है अल्टीमेटली ये सेंटेंस, कालिदास के बारे में। लेकिन उसका हम एक कंपैरिजन करें इन कॉमन, एक कॉमन कंपैरिजन है किसका, कालिदास का किसके साथ, शेक्सपियर के साथ। और शेक्सपियर के साथ यहाँ पे एक्चुअल में हो नहीं रहा है, यहाँ पे उसकी क्वालिटी के साथ हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं वो तो बिल्कुल गाय है, वो या फिर वो लड़की बिल्कुल गाय है। अब ये तो हम बोल नहीं रहे ना कि वो लड़की सच में गाय है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर गाय जैसी क्वालिटीज है, वो बिल्कुल सीधी सादी सी है। या फिर कोई बॉय बिल्कुल गाय है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाय है, इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत हम्बल, बहुत सॉफ्ट सा नेचर है। सो इसी तरीके से हम किसी की क्वालिटीज के साथ कंपेयर करें तो वहां पे वो बन जाती है कॉमन, प्रॉपर नाउन ना होके प्रॉपर नाउन नहीं होती, ये क्या बन जाती है हमारी कॉमन नाउन। इसलिए ही बोला गया है कि प्रॉपर नाउन जो चेंज हो जाती है कॉमन नाउन में, कब, जब हम किसी की भी क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं। तो लेट मी टाइड अप दिस बोर्ड बिकॉज हमारे आगे के वर्ड्स विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो हमारी विजिबिलिटी फैक्टर के लिए मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। सब बोला जा रहा है कॉमन नाउन्स इंक्लूड, कॉमन नाउन्स में आखिर आता क्या क्या है, एक आती है इसमें कलेक्टिव नाउन्स और एक आती है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब आखिर ये कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती क्या है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो चलिए इन्हीं को समझते हैं। लेकिन हमें ये याद रखने की आती किसमें है, कॉमन नाउन्स के अंदर आती हैं। कॉमन नाउन्स के अंदर क्या क्या आती हैं, कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज का कलेक्शन करना, किसी को कलेक्ट करना और किसी ग्रुप को कलेक्ट करके उसके बारे में साथ में बोलना। सो द नेम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर या फिर उसका कलेक्शन, हम प्रॉपर वर्ड होगा एक यूज करने के लिए, आप यूज कीजिए नेम ऑफ अ कलेक्शन। हम किसी भी चीज का एक कलेक्शन कर रहे हैं और कलेक्शन करके उसके बारे में, तो किसी भी चीज का कलेक्शन करना ऑफ अ पर्सन, किसके रिस्पेक्ट में, किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में या फिर किसी थिंग के रिस्पेक्ट में। थिंग अगेन, एनीथिंग वी कैन थिंक ऑफ, एनीथिंग वी कैन थिंक ऑफ, किसी भी चीज के बारे में जो हम सोच सकते हैं। टेकन टुगेदर, जो कि साथ में लिए जा रहे हों, एंड स्पोकन एज वन होल,
और उन्हें बोला जा रहा हो वन और। कैसे? मान लीजिए ये एक आदमी है, एक और दूसरा आदमी है जो कि इसके जैसा ही दिखता है, एक और तीसरा आदमी है जो कि इन्हीं के जैसा दिखता है। ये सारे ब्लू वाले हैं और मेरे पास कुछ ग्रीन कलर के आदमी भी हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब मैं ब्लू वालों को और एक ग्रीन वालों को अलग अलग करके बोलने की जगह मैंने एक काम कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने दो ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप मैंने बना दिया ब्लू वालों का, वन टू थ्री, और एक ग्रुप मैंने बना दिया ग्रीन वालों का। और मैंने इनका नाम दे दिया, इसको मैंने दे दिया नाम टीम ब्लू और इसको मैंने नाम दे दिया टीम ग्रीन। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को एज अ होल एक कलेक्शन बना के मैंने उसको एक कॉमन नाम दे दिया टीम ब्लू। और वहीं जैसे ग्रीन वाली थी, इसको मैंने एक कलेक्शन बना के नाम दे दिया टीम ग्रीन। तो इस तरीके से जहाँ पे भी चीज़ें हों वहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्राउड, क्राउड मतलब हम एक आदमी के बारे में थोड़ा ना बोल रहे हैं। क्राउड मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ आ जाना। मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, जूरी, फैमिली। फैमिली भी देखिए यहाँ पे इंक्लूड करा गया। फैमिली मतलब एक आदमी थोड़ा ना, फैमिली मीन्स आपके मम्मी पापा, आप, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नेशन, नेशन एक आदमी का थोड़ा ना होता है, नेशन पूरे भारत का होता है जैसे कि इंडिया में है। कमिटी। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। जैसे कि फ्लीट का जैसे यहाँ पे दिया गया है, फ्लीट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। शिप्स, बहुत सारी शिप्स जो कि साथ में हो, तो उनको हम एक एक करके ना बोल के हम उस पूरे कलेक्शन को फ्लीट बोल देते हैं। ऐसी आर्मी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। क्राउड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, पुलिस ने अलग करा, छांटा क्राउड को। द फ्रेंच आर्मी, आर्मी अगेन यहाँ पे यूज हो, आर्मी एक आदमी नहीं, कलेक्शन ऑफ पीपल डिफीटेड एट वाटरलू। इसी तरीके से दोहराए दो और एग्जांपल दिए गए हैं, ये भी आप रीड कर सकते हैं। अब मैं बढ़ जाता हूँ आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आप देखें तो ये बताती हैं किसी भी चीज़ की क्वालिटी, किसी भी एक्शन का होना या फिर किसी भी स्टेट का होना। अब क्वालिटी बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड्स गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, डिसीजन एंड ब्रेवरी। इसी तरीके से एक्शन के लिए बात करी जाए, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड। स्टेट के लिए चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ एंड पॉवर्टी। तो ये हमें तीन चीजें दी गई हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में, और ये सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो बोल रहे हैं द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। आर्ट्स एंड साइंस जैसे कि हमारे सब्जेक्ट हो गए, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही होते हैं। We can speak of a brave soldier, a strong man, a beautiful flower. But we can also think of these qualities apart from any particular person or thing and speak of bravery, strength, beauty by themselves. तो देखिए क्या बोल रही थी ये, इसके बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया गया है। इसका बहुत सिंपल सिंपल बात ये है कि मैं ये भी बोल सकता हूँ अ ब्रेव सोल्जर। वहीं मैं इसकी जगह एक टर्म यूज कर दूं, ब्रेवरी ऑफ अ सोल्जर। तो यहाँ पे जो ब्रेवरी वर्ड है ये एज अ क्वालिटी रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे। देखिए यहाँ दिया भी गया था ब्रेवरी वर्ड, तो एक क्वालिटी इस तरीके से बन चुकी है यहाँ पे। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग मैन की जगह मैं एक स्ट्रेंथ बोल दूँ तो वो भी एक क्वालिटी बन जाती है हमारी। एंड इसी तरीके से ब्यूटी के लिए बताया गया है, ब्यूटीफुल फ्लावर की जगह मैं ब्यूटी का वर्ड कर दूँ तो एक क्वालिटीवनेस आ जाती है, एक उसमें एक्शन या स्टेट की क्वालिटी आ जाती है। तो इस वजह से हम इन सारे वर्ड्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में काउंट कर लेते हैं। So we can also speak of what persons do or feel apart from persons themselves and give it a name. हम ये सोचने के बजाय कि क्या एक पर्सन कर रहा है, इसकी बजाय हम ये सोच सकते हैं कि आखिर उसकी क्वालिटी क्या है और उसको हम खुद से ही एक नेम दे सकते हैं। जैसे हमने ब्रेव को एक क्वालिटी दे दी, ब्रेवरी। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के दिखाया, आपको मेरे को दो और एग्जांपल लिख के देने हैं कमेंट सेक्शन। आई विल वेट फॉर योर कमेंट सेक्शन आंसर, जहाँ पे आपको मुझे एक और दो एग्जांपल आपको मुझे देने हैं कमेंट सेक्शन। अब बोल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है इनका मतलब क्या होता है, ड्रॉन ऑफ, किसी से भी निकालना। जैसे कि हमने ये देखिए, ये ब्रेव वर्ड्स था, ब्रेव वर्ड जो था इसमें से हमने निकाला, ड्रॉ करा, ड्रॉ ऑफ। इसमें से हमने ड्रॉ करा एक वर्ड जो कि हमने बना दिया ब्रेवली। तो किसी से भी निकालना कोई चीज इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो फॉर्म होती हैं, एग्जेक्टिव से भी फॉर्म कर सकते हैं हम इन्हें। जैसे कि काइंडनेस आया काइंड वर्ड से, ऑनेस्टी वर्ड आया ऑनेस्ट से। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड। इसी तरीके से हम एडजेक्टिव से बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला ड्रॉ करना, ड्रॉ भी बोल सकते हैं, डिराइव भी बोल सकते हैं, डिराइव करना किसी भी चीज़ से।
वर्ब्स की अगर मैं बात करूँ तो ओबीडियंस को हमने कहाँ से निकाला, ओबेस, एंड ग्रोथ को हमने निकाला ग्रो से। आपने वर्ड्स तो सुने होंगे आज तक, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और इनको हम निकाल रहे हैं कहाँ से, एडजेक्टिव से। वैसे ही कह रहे हैं कॉमन नाउन से भी हम निकालते हैं। ऐसे चाइल्ड हो गई तो चाइल्ड से हमने बना दिया चाइल्डहुड। ऐसे ही स्लेव हो गया, स्लेव से हमने बना दिया स्लेवरी। तो ये वाली बातें हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ तक कवर हो जाता है हमारा टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स तक। अब हम अगले टॉपिक में करेंगे बात इसके अदर काइंड्स के बारे में, जैसे कि जेंडर, नंबर, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, सारे के सारे नोट्स जो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल में रहेगा। बट यू नीड टू डू, आपको क्लिक करना है एंड आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। कुछ समझ ना आया हो, डाउट रह गया हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, इसके भी आंसर आपको जरूर से देंगे। सो विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।